हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कहाँ। आज मैं हूँ जयपुर में और हमारी आज की जर्नी होने वाली है जयपुर से अलवर के लिए। दूरी है तकरीबन 130 किलोमीटर्स और हमें जो टाइम लगने वाला है वो है तकरीबन 4 घंटे। तो चलिए करते हैं अपनी आज की जर्नी की हम शुरुआत। मेरा स्टे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के पास था और ये सामने जो हॉर्स का स्टैचू आ रहा है ये एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के अगले वाले राउंड अबाउट पे आता है, पिंक सिटी की तरफ जाते हुए। और सामने जो ये सिग्नल आ रहा है इसके दूसरी तरफ से पिंक सिटी स्टार्ट हो जाएगी, ओल्ड जयपुर। हो गए हैं हम एंटर पिंक सिटी में और अलवर जाने के लिए हमें पिंक सिटी से होकर जाना पड़ेगा। जल महल भी आने वाला है तो थोड़ा रुकेंगे वहाँ पर भी। इस दरवाजे से एग्ज़िट लेने के बाद हम पिंक सिटी से बाहर आ जाएंगे और जल महल यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हम आ गए हैं अब पिंक सिटी से बाहर, ऑन द वे टू अलवर। पहुँच गए हैं अब हम जल महल और ये दिन का व्यू है। पिछले व्लॉग में मैंने नाइट का इसका व्यू दिखाया था और टोटली डिफरेंट है दोनों व्यू। और दोनों व्यूज़ की जो है ना अपनी अपनी ब्यूटी है, रात का अलग है और दिन का अलग है। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत रौनक होती है। रौनक तो खैर अभी भी है। शाम को काफ़ी कुछ यहाँ पे खाने पीने का और आइटम्स, डेकोरेशन, सोवेनियर्स, फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह वो सेल करने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ होता है शाम को। निकलते हैं अब आगे के लिए। और अलवर जाने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ आभानेरी भी हम विलेज में होके जाएं। वहाँ एक स्टेपवेल है जो कि 9th सेंचुरी में बनाया गया था और दुनिया के सबसे बड़े स्टेपवेल में से एक वो माना जाता है। ये कौन सी जगह आ गई भाई? गूगल मैप कभी कभी तो बड़ी अच्छी जगह ले आता है, मतलब ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। कुछ ओल्ड सिटी जैसे फोर्ट के अंदर बसी होती हैं। ये गेट भी एक आ गया, पर कभी कभी गूगल ना ऐसी जगह फंसा भी देता कि क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में। तो मैं चांद बावली की बता रहा था जो कि 13 मंजिल गहरी है और तकरीबन 3,500 इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और उस ज़माने में जो था स्टेपल बनाने का पर्पस दो होते थे, एक तो वाटर स्टोरेज करने के लिए और दूसरा पानी जमा होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल रहता था, थोड़ा कम रहता था बाहर की अपेक्षा, और वहाँ से होके आने वाली हवा जो थी वो भी थोड़ी ठंडी हो जाती थी। तो उसका पर्पस ये था। गूगल मैप हमें ले आया है जयपुर से अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, और इसमें कहीं आगे जाके मैं थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, चांद बावली जाने के लिए। हमें थोड़ा सा जयपुर अलवर वे में हल्का सा हमें ऑफ द रूट जाना है, बट जगह बहुत प्यारी है तो मैं चाह रहा हूँ उसको भी कवर किया जाए और दिखाया जाए आप लोगों को भी। बताइएगा कमेंट में जरूर कि कैसी लगी आपको। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, मैं फेब 2026 में मुंबई से दिल्ली पे आया था नॉन स्टॉप एंड इट टुक मी अराउंड 19 आवर्स। मैं मुंबई के अंधेरे से निकला था और उसके 3 घंटे बाद एक्सप्रेसवे जो है ये स्टार्ट हो गया था। थोड़ा उस तक का 3 घंटे का पैच रह गया इसका। और एमपी में थोड़ा रतलाम से हल्का सा पहले
थोड़ा वहाँ पर एक पैच इसका नहीं बना हुआ था, और राजस्थान में कोटा के पास। इसके अलावा आलमोस्ट ये कंप्लीट ही था, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ इस पर ड्राइव रही है हमारी। बाई रोड ट्रैवल करने की एक यही खूबसूरती है कि आपको व्यूज़ बहुत स्टनिंग आते हैं। ये सामने देखो कितनी हरियाली है इस पहाड़ के ऊपर। तकरीबन 45 किलोमीटर इस हाईवे पर चलने के बाद अब हमें लेनी है यहाँ से एग्ज़िट, और एग्ज़िट लेने के बाद चांद बावली जो है वो रह जाएगी अराउंड 21 किलोमीटर्स ओनली। हमारी एग्ज़िट भी आ गई है और साथ में बारिश भी। बारिश बिल्कुल सही समय पर आई है। वेदर जो है बड़ा प्लेजेंट हो जाएगा, और जो हम स्टेपल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो अब हमें एक्सप्लोर करने में दुगना मज़ा आएगा। बारिश थोड़ी और तेज़ हो गई है। नैरो स्ट्रीट है ये किसी गांव की। यार ये तो बड़ी जल्दी रुक गई बारिश, और यहाँ पर सड़क भी सूखी हुई है बिल्कुल। थोड़ा सा एक पैच था, पर उस थोड़े से पैच में भी ना बारिश अच्छी हो गई। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं अब आभानेरी। यहाँ से हमें लेना लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेने के बाद सिर्फ 4 किलोमीटर बाद आभानेरी आ जाएगा, चांद बावली। हम पहुंच चुके हैं चांद बावली, और टिकट हमने ले ली है। अब चलते हैं अंदर। गाइस हम आ चुके हैं अंदर, और ये है 13 स्टोरी डीप स्टेपवेल, जिसे रानी के वाव भी कहते हैं। चांद बावली आभानेरी विलेज, राजस्थान में, जयपुर के पास। ये वाला पोर्शन तो यार इन्होंने अभी खोला है। मैं तकरीबन 2 साल पहले आया था, तब नहीं था ये ओपन, यहाँ आने की परमिशन नहीं थी। आप ऊपर ही ऊपर घूम के जा सकते थे, ऊपर से इसको चेक करके। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही ना सामने, इनकी टोटल गिनती जो है तकरीबन 3,500 के आसपास है। 13 मंजिल गहरा और 3,500 सीढ़ियाँ। इस बावली में यहाँ पर ये रूम्स वगैरह भी बनाए गए हैं स्टे वगैरह करने के लिए, गर्मियों में जब गर्मी पीक पर होती है। और इनका पर्पज़ यही है कि सामने स्टेपल में पानी भरा होता है, और आने वाली जो हवा है वहाँ से जो हवा का झोंका आता है वो आता है पानी से टच करता हुआ ठंडा होके। और ज़मीन के अंदर ये बना है तो ओबियसली इसका टेम्परेचर जो है, बाहर जो ऊपर गर्मी होती थी तो नीचे उतनी गर्मी नहीं होती थी, और हवा भी थोड़ी ठंडी लगती थी अंदर जाकर रूम्स में। रूम्स भी जो हैं ये मल्टी स्टोरी बने हुए हैं, और सामने ओपन टेरेस भी इस पे रखी गई है इवनिंग में बैठने के लिए। पहले ये एरिया बंद था जहाँ भी ये लोग खड़े हैं, सिर्फ आप ऊपर से ही इसको देख सकते थे, बट अभी अच्छी बात है कि ये एरिया खोल दिया गया है, तो टूरिस्ट अब नीचे थोड़ा इसमें जाके आ सकते हैं। ये कुछ खंडित यहाँ पर अवशेष रखे हुए हैं किसी पुरानी ऐसी बिल्डिंग या मंदिर के।
और इनकी संख्या जो है ना कम से कम हज़ारों में है यहाँ पर जो ये रखे गए हैं ना, खंडित जो भी हैं ये पूरी गैलरी में ऐसे ही पीसेस रखे हुए हैं। अमेजिंग आर्किटेक्चर है यार ये, अमेजिंग। चांद बावली के ठीक अपोजिट साइड में एक हर्षद माता का मंदिर भी है। फ़िलहाल इसमें रिस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। जैसे खंडित टुकड़े चांद बावली में अंदर रखे हुए थे ना गैलरी में, वैसे ही इस मंदिर में भी रखे हुए हैं और भरी पड़ी है ये जगह भी ऐसे खंडित टुकड़ों से, जो किसी न किसी मंदिर या किसी ऐसे ही बड़ी बिल्डिंग के रहे होंगे। चांद बावली और हर्षद माता का मंदिर हम देखकर निकल चुके हैं और अब चलते हैं, पहले करते हैं अपने होटल में चेक इन और उसके बाद एक राउंड लगाते हैं सिलीसैड लेक का और अलवर सिटी का। रोड के साथ ये रेलवे ट्रैक देखकर राजेश खन्ना का गाना याद आ गया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बिल्कुल बिल्कुल रोड के साथ ही ट्रैक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए हम, अभी बोर्ड आया था जिला अलवर सीमा आरंभ। यार खूबसूरती देखो, क्या मस्त है अलवर जिला भी, पूरी ग्रीनरी है, हरियाली है चारों तरफ। मॉनसून के टाइम में राजस्थान इतना सुंदर दिखता है ना, इसका बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। राजस्थान नाम सुनते ही माइंड में आता है गर्मी, डेजर्ट और ये सब, बट इस टाइम आप हरियाली देखो चारों तरफ कितनी, एक होता है ना जैसे ग्रीन चादर सी बिछ जाती है, तो उस टाइप से माहौल हो रखा है। होटल यहाँ से रह गया हमारा तकरीबन 15 किलोमीटर। सामने आ गया है अलवर सिटी का एंट्री गेट, एंट्री दरवाज़ा। बट हमारा जो होटल है वो मेन सिटी से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर सिलीसैड लेक के पास है, तो हम अभी यहाँ एंटर नहीं कर रहे हैं अलवर में, हम जा रहे हैं पहले सिलीसैड लेक और अपने होटल की तरफ। मौसम वेदर हमारे साथ साथ चल रहा है जब से हम उदयपुर से निकले हैं, पूरा अलवर तक, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, जयपुर और अभी अलवर सेम माहौल है। सामने के पहाड़ पे जो मौसम हो रहा है ना भाई, 101% वहाँ बारिश हो रही होगी, पूरा बिल्कुल भरा हुआ है काले बादलों से। सिलीसैड लेक रह गई यहाँ से 2.5 किलोमीटर और मेरा रिजॉर्ट तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर, तो सिलीसैड लेक ही चल देते हैं पहले, फिर जाके आराम से चेक इन कर लेंगे होटल में। अब हम एंटर हो रहे हैं सिलीसैड लेक, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो एक रिजॉर्ट बनी हुई है यहाँ पर, उसमें। लेक देखो भाई, पहुँच गए अब हम सिलीसैड लेक। ये है राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट का सिलीसैड के ऊपर बना हुआ रिज़ॉर्ट। इधर एक बहुत बड़ी सा कैफ़े भी है और स्टे के भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी इधर हो रही हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का।
गाइस एक बहुत प्यारा कैफ़े इधर, जहाँ बैठ के कुछ भी खा पी सकते हैं। और ये लेक जो है बहुत बड़ी लेक है और बहुत सारा इसमें वाटर स्पोर्ट्स भी है। वो देखिए जेट सी कितनी दूर गई हुई है और वेदर भी बड़ा औसम हो रखा है इस टाइम पे। थोड़ी बारिश भी हुई है। जो मेरा रिज़ोर्ट है वो उस तरफ है, अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, बट उस तरफ ही है कहीं। वहाँ से भी ये सिलसिले लेक दिखती है। ये क्या हाउस बोट की फैसिलिटी भी चालू हो गई क्या यहाँ पे? ये छोटी सी लगता और ये कुछ इसी टाइप से मुझे। इस लेक को अलवर के महाराजा ने 1845 में बनवाया था और तकरीबन 7 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। ये जेट्स की आ रही है पानी को चीरती हुई। अरे जेट्स की ये तो बोट है भाई, बोट आ रही है पानी को चीरती हुई। वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई हैं और कितने लोग तो कर ही रहे हैं, कितने लोग नीचे वेट भी कर रहे हैं। और सिलीसेड लेक पे आने का जो बेस्ट टाइम है, या तो आप आओ सर्दियों में या फिर आओ आप मानसून के टाइम पे, बारिश के टाइम पे, तभी आपको यहाँ का बेस्ट व्यू मिलेगा। आज क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पार्किंग अंदर की तो फुल हो गई है, लोगों ने बाहर रोड पे लगाई हुई है और अभी भी लोग आए जा रहे हैं। गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर और अब निकलते हैं यहाँ से। पूरा ये गीला हो गया टेरेस और ये पूरा जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, पूरा बादलों ने ढका हुआ है। आपको दिख ही रहा है। एक माहौल में ना धुंध हो गई है और ऊपर पूरा काला बादल। तो चलो चलते हैं, इससे पहले भीग जाएं, निकलते हैं यहाँ से। बारिश की वजह से वेदर बड़ा प्यारा हो गया है। पार्किंग तो भाई ठसाठस पैक हो रखी है। अब देखता हूँ, मुझे भी गाड़ी निकालनी है। कितना टाइम लगता है मुझे गाड़ी निकालने में। ये खड़ी अपनी लाख पर ही। चलो घुस जाते हैं फटाफट। निकल लिए हैं हम सिलीसेड लेक से। थोड़ी देर और रुकते हैं, अगर बारिश ना आती तो। बड़ा अच्छा वेदर हो रखा है यहाँ पे आज। पूरी एक हिल स्टेशन वाली वाइब आ रही है। पहाड़ों के ऊपर धुंध, साइड में लेक और सामने पतला सा रास्ता। बच्चों का स्नान चालू, बंदरों के साथ पंखे लेते हुए। यार ऑनलाइन बुकिंग तो इसकी हो गई थी, बट यहाँ तो कुछ और ही मामला है। ताला है, इधर लिखा हुआ है संपत्ति नगर विकास अलवर द्वारा सीज की गई है। तो इसका मतलब मेरे पैसे गए क्या? चलो कहीं और देखते हैं, होटल अब ढूंढते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है। इसी जगह पर मैं तकरीबन 3-4 साल पहले भी एक बार रुका था आके, तो मुझे अच्छी लगी थी ये जगह और इसीलिए फिर मैंने ऑनलाइन भी बुक कर दिया था इसको। बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये अगर सीज हो गई तो ऑनलाइन पे भी क्यों अभी तक अवेलेबल दिखा रहा है इसको, या रिव्यूज़ वगैरह वैसे क्यों नहीं आए हैं। तो खैर अभी कोई बात नहीं, चलते हैं। और एक बार गाड़ी भी पेट्रोल मांग रही है तो इसकी भी टंकी फुल कराते हैं और फिर अलवर सिटी में ही देखते हैं कोई होटल वगैरह। अलवर सिटी चलते हैं, पास ही है, 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। भाई फुल कर दो नॉर्मल पेट्रोल। मीटर देगा, ठीक है करो। पेट्रोल लेकर हम निकल चुके हैं और इनसे भी मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी वो बुक बंद हुई है। तो ये सब अभी रिसेंटली हुआ है और शायद इसी वजह से ना वो ऑनलाइन वगैरह का सस्पेंड नहीं करा पाए होंगे या नहीं हुआ होगा। और सिर्फ वही प्रॉपर्टी यहाँ सीज नहीं हुई है जो मैंने बुक की हुई थी।
इन्होंने बताया कि यहाँ पर ना काफ़ी प्रॉपर्टी सीज हुई हैं और कुछ ना लैंड यूज़ को लेके कोई वोलेशन वगैरह था या शर्तें पूरी नहीं की गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे रिजॉर्ट यहाँ पे ना सीज़ किए गए हैं। तो अब मेरा तो खैर काम बढ़ गया इस वजह से। अब मुझे जाना पड़ेगा सिटी में और वहाँ ढूंढना पड़ेगा एक और कोई होटल। तो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि आई है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।